इस टाइम पे स्टूडेंट के मन में दो ही सवाल चल रहे हैं कि सर सीयूटी का एग्जाम की डेट क्या होने वाली है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म से कब आएंगे। तो इसी को लेकर एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे सीयूटी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो जो एम जगदीश कुमार जी उन्होंने आप सभी को पहले ही हिंट दे दिया था कि यार आप लोगों के जो एग्जाम्स है वो बोर्ड के एग्जाम के बाद में होंगे, यानी कि मई के अंदर आप सभी के कंक्लूड करा दिए जाएंगे और उसके बाद में आप सभी ये मान के चलिए कि जून के अंदर आप लोगों की जो रिजल्ट की है आंसर की सारी प्रोसेस है वो आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या डेट्स आप सभी की होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि थोड़ा सा डिले आप सभी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि दिसंबर के अंदर उन्होंने आप सभी के लिए कुछ चेंजेस की मांग की थी और चेंजेस के लिए उन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट रिलीज किया था। ड्राफ्ट को लेकर आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं सबमिट की थी। अब क्या होता है कि उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा डिले आप सभी को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है पीजी की जब बात करते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अब वो जनवरी के अंदर रिलीज किया गया और जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। तो इसी को लेके जो आपकी कंफ्यूजन है उसी को दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिए और भाई डेट्स का वेट मत करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब फरवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और इसके बाद में मार्च, अप्रैल और मई के अंदर आप सभी के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करता हूं तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आप लोगों की 25 फरवरी से लेके 2 मार्च 2025 तक आप लोगों का रिलीज होने के चांसेस हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले साल जो डेट थी उसके साथ ही मैंने 4-5 दिन एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ दिया क्योंकि पीजी के अंदर भी वही चीज आप सभी को देखने को मिली है। अब इसके बाद में अगर हम लोग एग्जाम डेट्स की बात करें तो 15 से 31 जो मई है उसी के अंदर आप सभी को आपके एग्जाम डेट्स है वो देखने को मिलेंगी। जैसा हमने पहले भी पीजी के लिए भी बताया था तो उसी के अंदर आप सभी की जो डेट्स है वो देखने को मिली है। अगर हम लोग सिटी स्लिप की बात करते हैं तो 30 अप्रैल 2025 को आप लोगों को अपनी जो सिटी है एग्जामिनेशन की उसके बारे में आइडिया लग जाएगा और देन आप लोगों का जो एग्जाम्स है उससे 1-2 दिन पहले आप सभी के एडमिट कार्ड से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब बारी है कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब हमें क्या चीज तैयार करके रखनी है उससे पहले भी तो ये भी तो होना चाहिए ना कि भैया फॉर्म आ गया और उसके बाद में हम लोग चीजों के लिए घूम रहे हैं कि क्या क्या चीजें इकट्ठा करें, कैसे करें, कहां से लें, क्यों लें, कैसे लें। ये बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसी को लेकर आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपके पास चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए और याद रखिएगा जो भी डिटेल्स आप लोग फिल कर रहे हो बेटा वो किसके अकॉर्डिंग आप सभी को फिल करनी है, क्लास 10th की जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी को फिल करनी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लास 12th की मार्कशीट अगर आप लोग अभी अपियरिंग में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जो अपने स्कूल की डिटेल्स है, आपका रोल नंबर वगैरह क्या है वो सारी डिटेल भर के भी आप लोग वहां पे काम कर सकते हो। रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन में आप लोग अपियरिंग वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फोटो और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आप सभी के पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो फोटो वोटो खिंचवा लो भैया, कई बार बहुत टाइम लग जाता है चीजों को लेके, तो उनसे आप लोग बच सको। देन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। भैया देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एनटी आपसे कोई कम्युनिकेशन करेगा या यूनिवर्सिटीज कोई कम्युनिकेशन करती है, जब आप यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल करते हो तो वो आप सभी से मेल के ऊपर और मोबाइल नंबर के ऊपर ही कम्युनिकेशन करते हैं। वहीं आप लोग जब फॉर्म फिल करते हो तो मेल के ऊपर आप सभी का एक ओटीपी जाता है जब रजिस्ट्रेशन के दौरान, और जब आप लोग फाइनल सबमिशन की तरफ जाते हो फीस से पहले तो मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसलिए आपके पास ये दोनों चीज भी होना जरूरी है जिससे क्या हो कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इजिली आप लोग सारी चीजों को कर पाए। ठीक है बेटा जी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि मान लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए और सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जनरल कैंडिडेट हो तो ये तीन से ही आप सभी का काम हो जाएगा। अदर सर्टिफिकेट की बात करूं तो किसी के पास और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स से लेके हो सकता है, एनसीसी हो सकता है या कोई वार्ड कोटा हो सकता है या डिफेंस कोटा हो सकता है। तो इसके अलावा और भी अगर कोई सर्टिफिकेट आप सभी के पास है तो उनको भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी को इन सारी चीजों के लिए क्या है, अवेयर होना है भाई, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप लोग पहले ही इन चीजों को कर लो। अब बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। भैया दिमाग में एक चीज बिठा लो, एनटीए ने पीजी के अंदर भी आप सभी से उनकी डेट्स मांग ली थी कि भैया बताओ कौन सी डेट को इशू है। तो इसलिए आप लोग उन प्रॉब्लम्स में ना फंसे, तो पहले ही बनवा के रख लो भाई। और फिर डीयू के लिए फॉर्म फिल करोगे तो भैया नए फाइनेंशियल ईयर की रिक्वायरमेंट होगी तो 1 अप्रैल 2025 को जाके दोबारा बनवा लेना, बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100-200 की बात होती है, उनको बनवा के रख लीजिए। अभी रख लोगे तो अभी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज, अब बात ही आ गई है, देखो यार कंपटीशन की जब बात करते हो ना, कंपटीशन हर साल
आप सभी का बढ़ रहा है सीयूटी के अंदर। अब उस कंपटीशन को बीट करना है तो तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, और तैयारी जबरदस्त तरीके से करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, सारी चीज कर लीजिए। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो चाहता है कि नहीं सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूं कि देखो अड्डा 24/7 का फाउंडेशन डे है, तो उसकी वजह से क्या है कि आप सभी को 42% का ऑफ दिया जा रहा है हमारे जितने भी प्रीमियम बैचेस हैं उन सभी के ऊपर। बस कोड आपको यूज करना है Y485। ये Y485 कोड आप लोग लगाओगे तो आप सभी को ये 42% का ऑफ मिल जाएगा, और ऐप के थ्रू जाते हो तो 43% का ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। अब कैसे इसको अवेल करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं जल्दी से। तो सबसे पहले अड्डा 24/7 के ऊपर जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहां पे आना है और यहां पे यूजी एंड पीजी को सेलेक्ट कर लेना है। यूजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाइए। फॉर एग्जांपल मैं साइंस का हूं तो मैं साइंस पे गया, तो देखो लेटेस्ट बैच ये रहा। इसके अलावा आप चाहो तो सीयूटी के महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि महापैक का ये है कि यार जितने भी और बैचेस आएंगे उनका भी एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा अगर आप चाहें तो महापैक पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, देखो प्राइस बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन इसके चक्कर में नहीं करना है, आपको बाई नाउ पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है जो मैंने आप सभी को बताया Y485। जैसे ही लगाएंगे देखो 5,561.04 रुपए में आपको मिल रहा है, अगर मैं महापैक की बात करता हूं यूजिंग द कोड Y485। इसके अलावा चाहो तो बैचेस के अंदर भी आप सभी एनरोल कर सकते हो। बैचेस के लिए क्या करना है, सिंपली अगेन आप सभी को यहाँ पे आना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है। देखो यहाँ पे यूजी के ऊपर क्लिक करेंगे, सीयूटी साइंस या कॉमर्स जिस पे भी जाना है चले जाना। डेल्टा 4.0 है, 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेटेस्ट बैच है, तो यहाँ पे जाना है। क्या कूपन लगाओगे Y485, आप सभी जैसे ही लगाएंगे तो इसके बाद में 4,971 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। 42% ऑफ मिल रहा है, तो फायदा उठा ले मेरे भाई, क्योंकि मौका बार बार सी में नहीं मिलता है। और देखो टाइम भी कम है यार, एकदम तगड़े लेवल पर पढ़ ले। और महापैक की बात करोगे तो 600 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर कोई डाउट कोई परेशानी है आप सभी को तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे आपका भाई आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।